हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हो पिन पॉइंट गेट के लिए इलेक्ट्रोड कैसे डिजाइन करें। तो वीडियो में अगर आप बने रहते हैं तो आपको बिल्कुल ही आसान तरीका आज सीखने को मिलने वाला है, जिससे आप पिन पॉइंट गेट के लिए इलेक्ट्रोड डिजाइन कर सकते हो। ये जो इंसर्ट है, ये 3 प्लेट मोल्ड का एक इंसर्ट है, जिसमें हम पिन पॉइंट गेट का इस्तेमाल करते हैं ऑटो डिगेटिंग के लिए। तो अगर हमें पिन पॉइंट गेट को बैलेंसिंग करना हो, गेट बैलेंसिंग के लिए इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। बिल्कुल ही आसान तरीका बताने वाला हूं। और आप एक बार अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो किसी भी टाइप के पिन पॉइंट गेट या किसी भी कह सकते हैं होलो प्रोफाइल के लिए आप आसानी से इलेक्ट्रोड बना लोगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ से चलेंगे सरफेस में, क्योंकि इसमें सरफेस मॉडलिंग का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम होम टैब से डायरेक्ट सरफेस टैब में आ गए हैं। और सरफेस टैब में आपको एक ऑफसेट सरफेस का कमांड दिखेगा। उस ऑफसेट सरफेस के कमांड से आप इसमें उस सरफेस को ऑफसेट करोगे जिसका हमें इलेक्ट्रोड बनाना है। तो अभी जो आप देख रहे हो, ये जो होल लगे हैं, ये पिन पॉइंट गेट के लिए है, क्योंकि इसके बाद 8 कैविटी का मोल्ड जो है ये डायरेक्ट पार्ट को फिल करता है यहाँ से। तो हमारा ये वाला एक गेट होने वाला है। और इसके बाद ये जो हमारा पोर्शन होगा, इसमें रनर बनेगा। तो देखते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये वाला फेस को ऑफसेट करते हैं। 0 ऑफसेट के साथ आप इसे करना अप्लाई या ओके। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप ब्लॉक को हाइड कर देना। जैसे कि ये 29 नंबर ब्लॉक है, आपको बॉडी नंबर याद हो जाएगा। और यहाँ से इसे हाइड कर देना। हाइड करने के बाद आप मोर के अंदर जाओगे तो आपको बाउंडेड प्लेन करके एक ऑप्शन आएगा। इसको आप अप्लाई करोगे तो यहाँ से ये पैक कर देगा पूरी ऊपर से। और यहाँ नीचे भी थोड़ा इसे अप्लाई कर देना और नीचे से भी ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद आप इसे एक बार देखोगे तो जैसे मैं यहाँ से कंट्रोल एच करता हूँ, तो अगर मैं इसे सेक्शन काट के देखता हूँ तो ये होलो टाइप का दिख रहा है, यानी अभी बीच अंदर से पूरा खाली है ये। अब हमें इसे सॉलिड में करना होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो सॉलिड में ही बनेगा। तो यहाँ से इसे सॉलिड में करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा एक कमांड है, उसका इस्तेमाल करना। जैसे कि ये सेव कमांड है। सेव का मतलब आप देख सकते हो, जैसे कि ये 2 पार्ट है, इसको बीच में से सिला गया है। सेव का मतलब सिलना भी होता है। तो यहाँ से आप सेव कमांड को ओपन करना और एक बॉडी को सिलेक्ट करना। और उसके बाद जब टूल में आएगा सिलेक्ट सीट बॉडी, तो इसमें बाउंड्री बना के ऐसे सिलेक्ट कर देना। जिसमें होगा क्या, ये दोनों तरफ के फेस को एक ही बार सिलेक्ट कर लेगा। एक ये देख सकते हो, और दूसरा एक बार मैं इसे जूम आउट करके दिखाऊं रोटेट करके, तो ये। अब इसे आप ओके करोगे और फिर इसे कंट्रोल एच करते हो तो आपको ये अब सॉलिड में दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये अब पूरा सॉलिड हो चुका है। तो इस तरीके से हमने एक फेस से प्रोफाइल क्रिएट किया है, या फिर कह सकते हो एक पार्ट बनाया है जो कि इलेक्ट्रोड होने वाला है। तो अभी जो ये पार्ट बना है, ये हमारा रनर का एक पार्ट है, जिसमें से हमारा रनर निकलेगा। और यहाँ से ये गेट होगा जो कि हमारा मटेरियल को अंदर फिल करेगा। तो इसके आगे हमें और क्या करना होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड डायरेक्ट ऐसे ही नहीं लग जाएगा, हमें ईडीएम पे लगाने के लिए ईडीएम मशीन के थ्रू इसे सीधा करना होता है। तो सीधा करने के लिए हमें इसको कोई स्ट्रेट फेस देना होगा, क्योंकि हम टेपर फेस को सीधा नहीं कर सकते और इलेक्ट्रोड गलत लग जाएगा तो गेट प्रॉब्लम हो जाएगा। रनर इधर उधर अगर कट जाता है तो फिर हमारा रनर निकलना मुश्किल होने लगता है। तो इसलिए हम इसे सीधा करने के लिए हम एक यहाँ से लीनियर करने के लिए हम एक रेफरेंस देंगे, जो कि यहाँ से ऑफसेट करूंगा। तो ऑफसेट का कमांड अगर आप डायरेक्ट ऑफसेट रीजन इस्तेमाल करते हो तो ये देखोगे कि ये ड्राफ्ट में ही बढ़ता जाएगा आगे की तरफ। जैसे कि आप देखोगे तो ये ड्राफ्ट में ही बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको बढ़ाने के लिए क्या करना है, आप एक्सट्रूड कमांड का इस्तेमाल करना। वो कैसे करना है, जैसे एक्सट्रूड में जाना आप, और यहाँ से जो नो सिलेक्शन फिल्टर अगर होगा तो आप यहाँ पे कर देना फेस। और फेस करने के बाद यहाँ पर भी आप रीजन बाउंड्री में रहता है या सिंगल कर्व पर, तो यहाँ भी फेस एज कर देना। और उसके बाद इस फेस को सिलेक्ट करना और जितना मर्जी उतना आप इसे एक्सट्रूड करना। जैसे कि मैं 20 mm कर रहा हूँ, 20 से 30 mm अगर हम इसे दे देते हैं यहाँ पे, तो उसको हम सीधा कर लेंगे ईडीएम पे इलेक्ट्रोड लगाते समय। तो इसे मैं 20 mm कर दिया हूँ। और 20 mm में इसे कैसे लगाएंगे, हम यहाँ से किसी इजेक्टर पिन या रॉड में हम इसे करेंगे मतलब कनेक्ट। और कनेक्ट करने के बाद इस वाले फेस को एक बार डायल करेंगे और एक बार ये साइड डायल करेंगे, यानी फ्रंट और साइड को डायल करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। और उसके बाद हम उसे एक रीडिंग जो होगा उसके हिसाब से हम इसे चला देंगे। तो अभी आप देखोगे ये 2 कलर के दिख रहे होंगे अलग अलग, एक ये और एक ये। तो इसे यहाँ से यूनाइट कर देना आप। यूनाइट में जाके
इसे अप्लाई करोगे तो ये एक ही जैसे दिखने लगेंगे, यानी ये अब यूनाइट हो गए हैं, एक हो गए हैं। लेकिन अभी इसमें एक चीज और दिखेगा आपको, यहाँ से क्रैक दिख रहा होगा या फिर एक लाइन सी दिख रही है। तो इसे खत्म करने के लिए या हटाने के लिए आप क्या करोगे, रिप्लेस फेस कमांड का इस्तेमाल करना और इस वाले फेस को सिलेक्ट करने के बाद दूसरे में आकर इस वाले फेस को सिलेक्ट करना और कर देना ओके। तो अभी आपके सामने से ये हट जाएगा। अगर इस टाइप के कहीं कुछ दिक्कत हो रही हो और आप चाहते हो उसे हटाना, तो आप इस तरीके से इसे हटा सकते हो। लेकिन अभी हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो बिल्कुल ही अलग ही दिख रहा है। इससे हमें थोड़ा सा यूनिकनेस लाने के लिए हम एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले में जाएंगे और इसका कलर चेंज करेंगे। लेकिन जैसे मैं माउस पॉइंटर को इसके ऊपर ले जा रहा हूँ तो ये पूरे को सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसे 2 कलर में इंडिकेट कराऊं, जिससे पता चल जाए कि हमारा ये वाला फेस अलग है, ये फेस अलग है। तो यहाँ से आप एक बार इसे ड्रॉप डाउन करोगे तो फेस एक ऑप्शन आएगा, फेस को सिलेक्ट करना और इसे यहाँ से कर देना ओके। ओके करोगे तो आपको कलर चूज करने का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से कलर ले लेना। मैं ले रहा हूँ पिंक कलर। पिंक कलर ज़्यादातर एक्यूरेसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मैं इसे करता हूँ अप्लाई। दूसरे में फिर से एक बार फेस को सिलेक्ट करेंगे, जिसमें सिलेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट नहीं करना है, हमें फेस करना है। तो एक बार फिर से एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले लेंगे, कमांड क्लोज हो गया था मिस्टेक से, और यहाँ से फेस को सिलेक्ट करना है और फेस में इसे लेना है, यहाँ से करना है ओके। अब हमारा जो इलेक्ट्रोड बनेगा वो कॉपर का बनेगा, तो वो लगभग इस तरह का दिखता है। तो मैं इसीलिए ये वाला कलर अप्लाई कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही दिखेगा, पर थोड़ा इस टाइप का दिखाई देता है। तो मैं इसे करता हूँ यहाँ से ओके। तो आप देखोगे कि आपके सामने इलेक्ट्रोड बन गया है। अब हम बॉडी को वापस लेके आते हैं। जैसे हमारा 29 बॉडी था, तो इस पे राइट क्लिक करता हूँ और शो पे जाकर लेफ्ट क्लिक करता हूँ, तो ये बॉडी वापस आ गया है। अब हमें एक काम और इसमें करना होगा, ये वाला जो फेस है इसे थोड़ा सा हम ऑफसेट करेंगे, और यहाँ से ऑफसेट हम करेंगे, इसे एक्सट्रूड नहीं करेंगे। क्यों? कि हमें इसे ड्राफ्ट में ही रखना है। इसलिए मैं यहाँ से जाऊँ, सॉरी, होम टैब के अंदर जाऊँगा और होम टैब पे जाकर ऑफसेट रीजन करूँगा और इस वाले फेस को 0.5 या 1 mm इसे मैं कर दूंगा ऑफसेट। इससे क्या होगा कि हमारा जो फेस है थोड़ा बाहर निकल जाएगा। हमें 0 0 रीडिंग पे नहीं चलाना होगा एडीएम, थोड़ा सा हम ज़्यादा चला देते हैं क्योंकि हमें गेट को कम और ज़्यादा करना पड़ता है। तो मैंने 1 mm बाहर निकाला है। अगर आप इसकी रीडिंग दोगे तो आप इस वाले फेस से देना, क्योंकि हम अगर इलेक्ट्रोड के टॉप को यहाँ से Z0 करके चलाएंगे तो हमारा जो भी रीडिंग होगा ये इस फेस तक आएगा नीचे, और हमारा जो फिर गेट पॉइंट होगा वो हमें क्रिएट करके दे देगा जितने की हमें रिक्वायरमेंट होगी। जैसे 0.8 की होगी तो ये वाला फेस पे 0.8 बनेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ और बनेगा। इसीलिए हम इसे बाहर निकाले हैं, तो हमें इसका रीडिंग ध्यान से देना होगा। जैसे कि मैं यहाँ से मेजर डिस्टेंस में जाऊँगा, प्रोजेक्टेड डिस्टेंस में जाकर ऑब्जेक्ट को इसे सिलेक्ट करता हूँ और इस वाले पॉइंट से हम इलेक्ट्रोड का ये वाला फेस देंगे, तो ये 36.4915 करके हमारा कुछ वैल्यू आएगा। इतना अगर हम रीडिंग चलते हैं Z0 करने के बाद, तो हमारा गेट पॉइंट जो है वो जो हमें रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोड बनाते समय मैन्युफैक्चरर को हम बताएंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसमें आपको स्पार्क गैप ऐड करके चलना है, तो वो उस हिसाब से स्पार्क गैप कम करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रोड का डायमीटर हमारा 6 का है, तो हम 1.5 का अगर 0.15 का स्पार्क गैप दिलवाएंगे टोटल में, तो ये जो साइज बनेगा, यानी कि एक बार मैं आपको और एक चीज़ बताऊं हाइड करके, ये वाला जो साइज बनेगा तो ये हमारा बनेगा 5.85, ताकि ये 1.5 पर साइड अगर 75 माइक्रोन का स्पार्क गैप अगर ये ले रहा है तो हमारा जो रनर का एरिया है वो उतना खुला करके ये बनाएगा। अगर हम 0 0 साइज बना देंगे तो वो और खोल देगा, यानी कि साइज हमें रीडिंग के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो गेट पॉइंट हमारा बड़ा हो सकता है। तो स्पार्क गैप हमें बताना होता है, या अगर आप ऐड कर देते हैं तो यहाँ से आप ऑफसेट रीजन में जाके इसका स्पार्क गैप पहले से ऐड कर देंगे और एज पर ड्राइंग आप इलेक्ट्रोड बनवा देंगे। नहीं तो आपको बताना होगा कि स्पार्क गैप आप इसमें ऐड कर देना, तो वो उस हिसाब से साइज को बना देंगे। तो दोस्तों मैं इस बॉडी को वापस लेके आता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जिस तरीके से आपको इलेक्ट्रोड पिन पॉइंट गेट के लिए बना के दिखाया हूँ तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा और आप आसानी से बना सकते हैं तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए
और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग देखें और सीखें और आगे बढ़ें, और लोग जुड़ेंगे तो और मोटिवेशन मिलेगा, तो और अच्छी अच्छी वीडियो आएगी चैनल पर, तो आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा और सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। साथ साथ सबका साथ सबका विकास। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।